हे गाइस। तो जो गले पे गोली खाकर पानी में डूब कर भी जिंदा बच निकले उसे टाइलर रेक कहते हैं। कमाल की बात है, जीटीए में चीट कोड तो लगाए थे लेकिन असली चीट कोड इधर लग रहा है। नहीं नहीं, ये रोस्ट वर्स का एपिसोड नहीं है। रोस्ट वर्स अपन थर्सडे को करते हैं लेकिन इस वाले को संडे करना पड़ेगा क्योंकि मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग का ट्रेलर आ रहा है और फिर फास्ट एक्स आ जाएगी, तो इसी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। रोस्ट वर्स थोड़ा सा डिले होगा। फिलहाल के लिए अगर एक्सट्रैक्शन 2 पे बात करें तो ये वाला ट्रेलर धमाके से भरपूर था, जैसा अपन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इससे पहले का टीजर और छोटू सा जो ट्रेलर आया था उसने भी हमारे होश उड़ा दिए थे भाई। और ये जो मेन ट्रेलर है ये सच में मेन पॉइंट्स पे अटैक करता है। और पहले ही बता रहा हूं, इस ब्रेकडाउन को थोड़ा सुपरफिशियल रखने की कोशिश करूंगा कि ताकि मूवी ऐसे स्पॉइल वगैरह ना हो। तो अगर इसके पहले शॉट से शुरू करें तो हम टाइलर रेक को फिशिंग करते हुए देखते हैं जो पूरी बर्फीली जगह पे हो रही है। और ये हमारे एक्सट्रैक्शन 1 वाले सीन के बिल्कुल पैरेलल है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो क्वारी में एकदम जंप करता है और पानी के अंदर गोता लगाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो सेम जगह नहीं है, क्योंकि किम्बर्ली ऑस्ट्रेलिया जो एक्सट्रैक्शन 1 में दिखाई गई थी वहां पर स्नोफॉल नहीं होता। एंड अगर आप इस सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो हमारे टाइलर के पास एक कुत्ता भी है। तो क्या ये भी जॉन विक बनने की कोशिश? अब मैं कुछ बोल नहीं रहा, बता रहा हूं बस। लेकिन इसके बाद हमको ये चीज बता दी जाती है कि एक्चुअली टाइलर बचा तो बचा कैसे। हुआ कुछ नहीं, उसको गोली लगने के बाद वो पानी में गिरा और उसके दोस्तों ने उसकी जान बचा ली। अगर आप देखते हो तो उसको पानी से बाहर निकाला जा रहा है, जो उसको बाहर निकालने वाले लोग हैं वो और कोई नहीं, उसके दोस्त ही हैं। ये सब के सब लोग उसको पानी से बाहर निकालते हैं, हेलीकॉप्टर में डालते हैं और फटाफट से उसको इमरजेंसी के लिए लेके जाया जाता है। उसके मुंह में ट्यूबें लगाई जाती हैं और फिर उसको ठीक कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 से 7 महीने लग जाते होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले 9 महीने से वो क्लिनिकली डेड था। एंड यहाँ से एक चीज और भी कंफर्म हो जाती है कि जो एक्सट्रैक्शन 1 के आखिर में हमने वो सीन देखा था स्विमिंग पूल वाला, जिसमें ओवी जो है वो पानी में जाता है और उसको ऐसा कुछ पीछे फिगर दिखता है, वो प्रोबेबली टाइलर ही था, क्योंकि वो सीन भी एक्सट्रैक्शन 1 के 8 मंथ्स लेटर था। तब तक टाइलर प्रोबेबली रिकवर कर गया होगा। हालांकि इस एक लाइन से कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं बोला जा सकता। इस पूरी चीज के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। बट ओवरऑल उस पूरे सीन को बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया गया था, 8 मंथ्स लेटर लिख करके। वहां पर उसके बैकग्राउंड में वो फिगर भी बहुत ही स्मार्टली रखा गया था और यहां पर भी 9 महीने का एक फिगर बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है। लेकिन फिर एक और चीज पिक्चर में आ जाती है कि आखिरकार तुम जिंदा रहे तो रहे क्यों, इसके पीछे बचने का पर्पस क्या है। क्योंकि एक्सट्रैक्शन 1 में चीज साफ साफ समझ में आ जाती है कि टाइलर की जिंदा रहने के पीछे कोई पर्पस नहीं है। वो सुसाइड मिशन को एक्सेप्ट ही इसलिए करता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं रहता, वो सिर्फ मरना चाहता है। और उसकी पार्टनर निक भी उससे यही पूछ रही है कि अगर तुम जिंदा बचे हो तो क्यों, तुमने फाइट किया अपनी लाइफ के लिए तो आखिरकार क्यों। एंड इस चीज का जवाब टाइलर के पास खुद भी नहीं है। और फिर इसके अगले कुछ शॉट्स में हम टाइलर को देखते हैं कि वो अपने बच्चे का वही वीडियो देख रहा है, विच मीन्स कि अभी भी उसके दिल में वो चीज है, उसको क्लोजर नहीं मिला है। Which means कि again this thing is going to be connected towards his past। लेकिन इसके बाद शुरू होता है एक्चुअली में एक्शन जो ट्रेलर के अंत तक नहीं रुकता। टाइलर एक शटर खोलता है और वहां से पूरा ट्रेलर भी खुल जाता है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर होता है जो गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से हर कहीं पर टाइटल्स को प्लेस किया गया है जो पुराने ट्रेलर में भी थे। ये टाइटल्स इतने ज्यादा सटल है कि आपकी नजरों के सामने होंगे लेकिन आप इनको नोटिस नहीं करोगे क्योंकि स्क्रीन पे इतना सब कुछ चल रहा है। अभी हेलीकॉप्टर टाइलर की तरफ फायर कर रहा है लेकिन टाइलर बस थोड़ा सा साइड में हो जाता है और उसकी एक भी गोली उसको नहीं लगती। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके हाथ में जो LMG को देख के लग रहा है कि हेलीकॉप्टर की बैंड बजाने वाला है। फिर इसके अगले शॉट में हम एक ट्रेन वाली सीक्वेंस देखते हैं जहां पर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और अगर आप इनके पीछे नोटिस करोगे तो वहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो प्रोबेबली इस वाली लोकेशन को सोवियत यूनियन या फिर USSR की बना देता है, मतलब रशिया यूक्रेन के आसपास की। और इस पूरे ट्रेलर से हमको ये भी समझ में आ जाता है कि इस बार टाइलर के एक्सट्रैक्शन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक नहीं, मतलब एक बच्चा नहीं होने वाला, बल्कि एक बच्ची, उसकी माँ प्रोबेबली क्योंकि उसके साथ में एक लेडी है, और एक और बच्चा भी है जो थोड़ा सा बड़ा है। मतलब उसको एक नहीं बल्कि 3 या 4 लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो एक्चुअली में और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप इसके ऑफिशियल सिनॉप्सिस को जाके पढ़ते हो तो उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन करी गई है कि टाइलर रेक और उसकी टीम को जाकर के एक जॉर्जियन गैंगस्टर की फैमिली को एक प्रिजन से रेस्क्यू करना है। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी वो प्रिजन वाली सीक्वेंस तो देख ही लिए, तो हमको पता है कि प्रिजन सीक्वेंस में क्या होने वाला है। तो मतलब ये जो लेडी और ये जो बच्चे हैं ये अगेन किसी गैंगस्टर के फैमिली मेंबर्स हैं। भाई टाइलर शरीफ लोग के बच्चे नहीं बचा सकता तू। नहीं।
लेकिन इधर स्टोरी में और भी ज्यादा डेप्थ है इस बार। प्रोबेबली टाइलर इस लेडी को ऑलरेडी जानता है, क्योंकि जब उसकी पार्टनर निक उससे पूछती है डू यू नो दिस लेडी, तो टाइलर कुछ बोलता नहीं है। मतलब टाइलर की इस लेडी के साथ ऑलरेडी कुछ हिस्ट्री है, कुछ पास्ट है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है तो पास्ट सिर्फ इस लेडी के साथ में नहीं बल्कि इस मूवी के मेन विलन के साथ में भी हो सकता है, जो शायद एक्सट्रैक्शन 2 का रणदीप हुड्डा हो। मतलब रणदीप हुड्डा एक्चुअली में एक्सट्रैक्शन 1 में जाकर पॉजिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं होने वाला। अब इस चीज में मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि इस बंदे को बहुत ज्यादा टाइम के लिए इस ट्रेलर पे नहीं दिखाया, बट जहां तक मुझे लग रहा है तो हो सकता है कि इसका टाइलर के साथ कुछ पास्ट कनेक्शन हो। I mean, ऐसे करके तो आप कैरेक्टर्स को डेप्थ प्रोवाइड करोगे, राइट? सबसे पहले तो अगर आप इसके गाल पे नोटिस करोगे तो इसके टैटूज और टाइलर के टैटूज काफी सिमिलर फील होते हैं। टाइलर की गर्दन पे भी कुछ इसी तरह के एरो जैसे टैटूज बने हुए हैं, और इसके गाल पे जो टैटूज हैं उस पे भी एरो टाइप के डिजाइन बने हैं। हालांकि यहाँ पर एक तलवार जैसा कुछ भी है। आई ऑलवेज फील कि जब हीरो और विलन के बीच में कुछ पर्सनल कनेक्शंस होते हैं तो मूवी में डेप्थ होती है, बट डेप्थ ना भी मिले तो अपन को तो एक्शन से मतलब है। फिर इसके बाद आती है कुछ बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस, जैसे ये ट्रेन वाली जहां पर ऑलमोस्ट हमारे टाइलर का सिर निकलते निकलते बच जाता है। फिर वही कार चेस सीक्वेंस जिसमें कैमरा अंदर बाहर हो रहा है, जो हमने एक्सट्रैक्शन 1 में भी देखी थी। या फिर ये जेल वाली सीक्वेंस, और ऐसा बोला जा रहा है, मतलब नेटफ्लिक्स ने अपने ट्विटर पेज पे कंफर्म किया है कि ये प्रोबेबली 21 मिनट की वन शॉट सीक्वेंस होने वाली है। आई मीन कम ऑन, 21 मिनट की। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ चीजें और भी नोटिस करी, जैसे एक्सट्रैक्शन 1 में बेसिकली क्रिस हेम्सवर्थ के टाइलर रेक पे ज्यादा फोकस था, तो इस मूवी में ये लोग टाइलर और उसकी टीम के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। जैसे निक और उसके भाई यास के ऊपर भी इस वाले ट्रेलर में फोकस किया गया है, तो प्रोबेबली इस मूवी में उनका भी काफी अच्छा रोल होने वाला है। और रूसोस ने इस बात को भी कंफर्म किया था कि वो लोग इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का जमाना है, तो आई वाज वंडरिंग कि इन लोगों ने अभी तक एक्सट्रैक्शन के यूनिवर्स को क्यों एक्सपैंड नहीं किया। आई मीन इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो ये बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। फिर इसके बाद एक चीज और भी जो मैंने नोटिस करी, तो एक कार चेस सीक्वेंस होती है जहां पर हमको 57 नंबर लिखा हुआ दिखाया जाता है। फिर इसके बाद टाइलर उसकी फैमिली को लेकर जब ऊपर चढ़ता है तो वहां पर कोने में 57 नंबर लिखा हुआ है। फ्लोर नंबर 57 को हाईलाइट किया जाता है। फिर इसके बाद जब वो लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, टाइलर उस लड़की को आंख मारता है, तब भी ये लोग फ्लोर नंबर 57 पे जाते हैं, तो बार बार फ्लोर नंबर 57 को हाईलाइट किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हो। ट्रेलर में 3 बार एक ही चीज को दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद ट्रेलर के आखिरी सीक्वेंसेस और भी बढ़िया है, जैसे वो गेट खुलता है तो ग्रेनेड फंसाने वाली सीक्वेंस जो बहुत ही ज्यादा एकदम अप क्लोज एंड पर्सनल सी फील होती है। फिर इसके बाद आती है वो ट्रेडमिल वाली सीक्वेंस जहां पर टाइलर उसको मारता है। पहले तो मुझे लगा क्रिस हेम्सवर्थ को मार के कोई फेंक रहा है, मैंने सोचा इतनी हिम्मत किसकी। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर रियलाइज होता है कि वो क्रिस बाबा हैं जो किसी को मार करके नीचे फेंक रहे हैं, और आखिर में क्रिस हेम्सवर्थ एक्चुअली में कांच फोड़ के किसी को बचाने के लिए वहां पे कूद रहे हैं। तो इस पूरे ट्रेलर का लास्ट शॉट है, और इससे पहले टाइलर कहता भी है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं जिंदा बचा क्यों, लेट्स फाइंड आउट। तो प्रोबेबली ये मूवी टाइलर के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करेगी, टाइलर के ओरिजिन्स को एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन 1 इतनी फास्ट पेस पे मूव करती है कि हमको टाइलर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला। धूम धड़ाक सब खत्म। तो कुल मिला के एक्सट्रैक्शन 2 का ट्रेलर लिटरली फायर था। इसे देखकर मजा आया और मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस एक छोटी सी कंप्लेंट है कि ये मूवी थिएटर्स में क्यों नहीं लग रही है। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि 16 जून एक बहुत ही खतरनाक डेट है, क्योंकि 15 को इंडिया में ऑलरेडी फ्लैश लग रही है, 16 को आदि पुरुष आ रही है, तो 16 जून को इस मूवी को थिएटर्स में लगाना इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। और अगर लग भी जाती है तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अगर पॉसिबल हो तो एक लिमिटेड रिलीज करी जा सकती है। मतलब मैं बस बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके पीछे के लॉजिस्टिक्स क्या है, बट इफ हो पाए प्लीज मेक इट पॉसिबल। आई मीन मैं जानता हूँ, आप सब जानते हो ये मूवी बड़े पर्दे के लिए बनी है, और आप सबका इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद है लाइक करना, शेयर करना, और हाँ कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज उंगली काट के